हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग 2024 के अंदर नबार्ड एस्पिरेंट रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू वन और द अदर रीजन अगर आपका फेस वन क्लियर नहीं हुआ और अगर फेस टू में अपीयर हुए बट ऐसा लग रहा है कि परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी, देन आई थिंक दिस इज द राइट टाइम जब आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को सर्च कर रहे होंगे या सर्च करना चाहिए, क्योंकि नबार्ड की प्रिपरेशन आप ऑलरेडी कर चुके हो और जो 2025 में अगर आप नबार्ड को अटेम्प्ट करना चाहते हो उसके लिए भी टाइम थोड़ा ज़्यादा है। तो इन द मीन टाइम, इन 1-2 महीनों को अगर आप प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो, सो देयर इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू ऑल। और वो अपॉर्चुनिटी क्या है? द नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द नबार्ड एस्पिरेंट्स इज FCI AG3। स्पेशली अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं तो ये पोजीशन, ये अपॉर्चुनिटी एक ऐसी चीज है जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। क्या है ये एग्जाम, क्या है ये अपॉर्चुनिटी? लेट्स डिस्कस इट इन दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आता है कि जो FCI है वहां पर एक नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल के ऊपर असिस्टेंट ग्रेड 3 पोजीशन के लिए वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, ये बहुत सारी पोजीशंस पे आएंगी बट करंटली हम 4 के ही बारे में बात करते हैं: जनरल, अकाउंट्स, टेक्निकल एंड डीपो। ठीक है, और इनके अंदर अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, सो योर एज, द मैक्सिमम एज शुड बी 27 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद अगर ये देखा जाए कि क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी, तो अगर आप जनरल या डीपो के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो जस्ट अ बैचलर्स डिग्री, जस्ट अ ग्रेजुएट डिग्री विल डू। ठीक है, एक बैचलर्स डिग्री से आपका काम हो जाएगा। अगर आप अकाउंट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स विल बी रिक्वायर्ड। बट अगर आप टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं और नबार्ड के लिए प्रिपेयर करना चाहते थे, ठीक है, तो आप AG3 टेक्निकल पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल पोजीशन के लिए क्वालिफिकेशन होगी BSc इन एग्रीकल्चर, BSc in botany, zoology, biotechnology, biochemistry, microbiology in food science, and BTech or BE in food science and technology, agriculture engineering, biotechnology, right? So these are the qualification. Depot की पोजीशन के लिए अगेन आपको केवल एक ग्रेजुएट डिग्री चाहिए होती है, ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, सो ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं तो ये एक वो अपॉर्चुनिटी है जो आपको नहीं मिस करनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो पैटर्न में यहाँ पर 2 फेसेस होंगे, फेस 1 और फेस 2। फेस 1 के अंदर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, 25 मार्क्स ईच। उसके अलावा आएगा जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये पैटर्न होगा फेस 1 का। 100 क्वेश्चंस वर्थ 100 मार्क्स, और यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग ऑफ 15 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन विल ऑल्सो बी देयर। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं फेस 2 के अंदर। फेस 2 के अंदर अगर आप जनरल या डीपो के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास केवल पेपर 1 होगा। ठीक है, केवल एक पेपर होगा। ठीक है, पेपर 1, और उसके बाद लेकिन अगर आप अकाउंट्स के लिए या टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 भी होगा और पेपर 2 भी होगा। तो पेपर 1 सारे ही पोजीशंस के लिए कॉमन पेपर है। अगर मैं उस पेपर की बात करूं तो उसमें हमारा जो सिलेबस है या जो हमारा पैटर्न नोटिफिकेशन में गिवन है वो है इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, जनरल स्टडीज, साइंस एंड कंप्यूटर अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, ये सारी चीजें एक ही कंपोनेंट का पार्ट बन जाती हैं, जनरल स्टडीज। ठीक है, और यहाँ पर बस एक स्लाइड चेंज ये है, अगर आप सिलेबस को देखेंगे, अगर आप पैटर्न को देखेंगे तो फेस 1 और फेस 2 के अंदर ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। माइन्यूट डिफरेंसेस हैं कि एक तो यहाँ पर 120 क्वेश्चंस वर्थ 120 मार्क्स आएंगे। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं जनरल स्टडीज की, तो पहले हमारे जनरल स्टडीज के 25 क्वेश्चंस वर्थ 25 मार्क्स थे, बट अब दैट हैज इंक्रीज टू 45 क्वेश्चंस वर्थ 45 मार्क्स। ठीक है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का इंग्लिश की जो वेटेज है वो अभी भी वही है, और यहाँ पर हमारे पास लेकिन जो टाइम लिमिट है वो भी इंक्रीज हो जाती है। टाइम लिमिट इज नाउ 90 मिनट्स, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज द पैटर्न ऑफ फेज 2। फेज 2 पेपर 1, ठीक है, वो पेपर 1 जो सारी ही पोजीशंस के लिए कॉमन होगा। अब अगर मैं बात करूं कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों है, तो वो इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि जो टेक्निकल का पेपर है, जो टेक्निकल की पोस्ट है, उसके अंदर आपको एक पेपर 2 देना होगा। उस पेपर 2 के अंदर ये आपका सिलेबस होगा। अगेन बिफोर आई मूव टू दी सिलेबस, एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि टेक्निकल की पोजीशन में भी ना आपके पास 2 ग्रुप्स होंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी।
ग्रुप ए के अंदर आपको एग्रीकल्चर, बॉटनी और जूलॉजी पढ़ना है, और ग्रुप बी के लिए आपको एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक ही ग्रुप चूज कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। तो अगर आप ग्रुप ए के लिए अप्लाई करते हैं तो एग्रीकल्चर पढ़ना होगा। एग्रीकल्चर के टॉपिक्स हैं स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, एलिमेंट्री एंटोमोलॉजी, प्लांट प्रोटेक्शन एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। बॉटनी में सेल बायोलॉजी, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, जेनेटिक्स, प्लांट क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, लाइफ प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, मूवमेंट एंड बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप 11th-12th क्लास की एनसीईआरटी करके जाते हैं, बायोलॉजी एनसीईआरटी करके जाते हैं, तो भी बॉटनी और जूलॉजी के टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। जूलॉजी के अंदर एनिमल सेल एंड टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, एनिमल क्लासिफिकेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स हैं एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, अगर आप ग्रुप ए के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप ग्रुप बी के लिए अप्लाई करते हैं तो केमिस्ट्री में हमारे पास होगा केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ एल्केनीज एंड एल्कलाइंस, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स एंड एसिड्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिक्स के अंदर आएगा मेजरमेंट, बेसिक फिजिक्स एंड लाइट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अगेन एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, फिजिक्स इफ यू आर अप्लाइंग फॉर ग्रुप बी, एंड एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी इफ यू आर अप्लाइंग फॉर ग्रुप ए। तो स्टूडेंट्स ये था पैटर्न इस एग्जाम का। एंड अगेन आई थिंक अगर आपने नबार्ड के लिए प्रिपेयर किया है या अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं तो ये एक वो अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। नबार्ड की प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है, तो अगर आप 2025 के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो अभी आपके पास ये जो 1-2 महीने का टाइम है इसको आप प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो एक और एग्जाम को अपनी बकेट लिस्ट में शामिल करने के लिए। अपने जो स्कोप ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स है, अपना जो अपॉर्चुनिटी ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसको थोड़ा एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। सो प्लीज डू कंसिडर गिविंग FCI AG3, दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। नाउ स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू सम ऑफ द PYQ, स्पेशली ये हमारे टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप टेक्निकल पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपको ये डाउट आपके दिमाग में आ रहा है कि किस तरह के क्वेश्चंस वहां पूछे जाएंगे, तो हेयर इट इज। क्वेश्चंस जो होंगे वो थोड़े फैक्चुअल होंगे, लेकिन अगर आपने बॉटनी, जूलॉजी के लिए क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक भी कर ली है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। इन विच स्टेट ऑफ मियोसिस डज कैस्माटा फॉर्मेशन हैपेंस? What is the current contribution of agriculture to the GVA in India? एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इन द फूड ग्रेन, ठीक है, अगेन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन। उसके बाद में आता है टू विच फाइलम डू इंसेक्ट्स बिलोंग, ठीक है, जूलॉजी में इंसेक्ट्स और रोडेंट्स के टॉपिक से बिलोंगिंग ये क्वेश्चन यहाँ पर है। तो काफी फैक्चुअल है, हाँ थोड़े से इन डेप्थ है बट फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, इजीली डूएबल हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटी विच इज देयर फॉर ऑल ऑफ यू टू अवेल। प्लीज जाइए और इस अपॉर्चुनिटी को जरूर अवेल कीजिए। इफ यू वांट द PDF ऑफ दिस वीडियो देन प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। On this note, I take a leave from you and I wish you all the very best for your upcoming exams.